Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. Hope you all are doing good at home. Today we will know about teeth and its kind and some useful and harmful microbes. So, to understand all the content, well, please watch this video till end. Let's start. Teeth are a very important part of our body. As we all know that teeth give shape to our face. Teeth help us bite and chew food. Teeth help us to speak clearly, and we all are born without teeth. Teeth start growing out of the gums later. So, हम सभी जानते हैं कि टीथ हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं. टीथ हमारे फेस को शेप देते हैं. टीथ हमारे खाने को या भोजन को काटने और चबाने का काम करते हैं. टीथ की वजह से ही, दांतों की वजह से ही हम क्लियरली बोल पाते हैं. आपने देखा होगा जो बूढ़े होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके दांत नहीं होते हैं तो उनकी वॉइस हमें प्रॉपरली क्लियरली समझ में नहीं आती है. सो दिस इज़ द रीज़न दैट टीथ हेल्प अस स्पीक क्लियरली. और हम सभी बिना दांतों के पैदा होते हैं. जब कोई बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी आपने देखा होगा, उसके दांत नहीं होते हैं. हमारे दांत बाद में मसूड़ों में से निकलना स्टार्ट होते हैं आफ्टर 7 or 8 months later of your born. So, sets of teeth. By the age of 3, a child has a set of 20 teeth. This set of teeth is called milk teeth and temporary teeth. By the age of 6, a child starts losing the milk teeth one by one. As the milk teeth fall, new teeth grow in their place from the gums. This new set of teeth is called permanent teeth. So what is permanent teeth? जब एक बच्चा लगभग 6 साल का हो जाता है तो जो उसके दांत होते हैं वो एक एक करके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. जो ये दांत गिरते हैं इनको दूध के दांत कहा जाता है. दूध के दांत मीन्स जब बच्चा मिल्क फीड करता है, दूध पीता है, वो खाना नहीं खाता या सीरियल्स या फिर वेजिटेबल्स नहीं खाता है, तो उसके वो दूध के दांत होते हैं जो आपके लगभग 5 years की एज तक या फिर 4 years की एज तक आपके पास रहते हैं. और आफ्टर दैट वो धीरे धीरे एक एक करके गिरना शुरू हो जाते हैं. सो जैसे ही दूध के दांत गिरते हैं उनकी जगह पर मसूड़ों में से नए दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रो होने लगते हैं. सो ये जो नए दांत निकलते हैं, ये जो एक दांतों का नया सेट निकलता है, ये परमानेंट टीथ कहलाते हैं. देखिए, जो मिल्क टीथ होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, टेम्पररी होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं. सो टेम्पररी टीथ को ही मिल्क टीथ कहा जाता है क्योंकि एक समय के बाद, कुछ सालों के बाद, 4 या 5 साल बाद ये दांत गिर जाते हैं. और ये देखिए परमानेंट टीथ हैं, और परमानेंट टीथ जो हैं वो नंबर्स में ज़्यादा होते हैं टेम्पररी टीथ से. सो एवरी एडल्ट हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ and to 16 in upper jaw and 16 in lower jaw. Upper and lower jaw have same kinds of teeth. If you lose any tooth from the set of permanent teeth, you will not get a new one in its place. Adult क्या होता है? Adult आई थिंक जो एज होती है 21 years old, उसके बाद आपको एडल्ट कहा जाता है. सो जो एक एडल्ट पर्सन होता है उसके 32 टीथ्स होते हैं. अब उसमें से 16 नीचे के जबड़े में होते हैं और 16 ऊपर के जबड़े में. देखिए, यू कैन काउंट 16 टीथ. सो अगर आप इन परमानेंट टीथ में से कोई आपका दांत गिर जाता है तो उसकी जगह पर आपको नया दांत नहीं मिल पाता. आपने देखा होगा कि जो बूढ़े होते हैं या जो ओल्ड एज में हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिनके दांत गिर जाते हैं, या फिर किसी इंसान के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, उसके दांत टूट गए हों, सो फिर से उसको नया दांत वापस नहीं आता है. उनको आर्टिफिशियल टीथ लगवाने होते हैं डेंटिस्ट के यहाँ. सो काइंड्स ऑफ टीथ, कितने तरह के आपके दांत होते हैं? There are 4 kinds of permanent teeth: incisor, canines, premolars and molars. Incisor. The 4 front teeth in each jaw are incisor. They have sharp, straight edges. They are used for cutting and biting food. They are also called cutting teeth. And second is canines. There are 2 canines in each jaw. They are present on either side of the incisor in each jaw. They are very sharp and pointed. They help tear the food. They are called tearing teeth. So what is incisor?
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके परमानेंट जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे पहला है आपका इंसिजर, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर और मोलर। ये जो जॉ है, ये पूरा जॉ आपको दिखाया गया है, लोअर जॉ, इसमें ये 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। सो इंसिजर, जो आगे के 4 दांत होते हैं, आगे के 4 टीथ होते हैं हर एक जॉ में, इट मीन्स 1 2 3 4, ये जो 4 टीथ हैं ये इंसिजर हैं। इसी तरीके से सिमिलरली जो आपका अपर जॉ होता है उसमें भी 4 टीथ होते हैं, वो इंसिजर्स होते हैं। क्योंकि इंसिजर्स बहुत ही शार्प और स्ट्रेट होते हैं इनके किनारे, सो इसीलिए ये खाने को काटने का काम करते हैं, इसलिए इनको काटने वाले दांत कहा जाता है, कटिंग टीथ कहा जाता है। सेकेंड इज कैनाइंस, हर एक जबड़े में, हर एक जो आपका जॉ है उसमें 2 कैनाइंस होते हैं। इट मीन्स जो आपका लोअर जॉ है उसमें भी 2 कैनाइंस हैं, हियर इज, ठीक है, इधर भी है। सो ऐसे ही सिमिलरली आपके जो इंसिजर्स होते हैं उनसे जो नेक्स्ट 2 टीथ होते हैं हर एक जॉ में, वो कैनाइंस होते हैं। ये कैनाइंस भी बहुत शार्प होते हैं और पॉइंटेड नुकीले होते हैं, इसलिए ये जो खाना होता है उसको चीरने फाड़ने का काम करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ, मतलब खाने को फाड़ने वाले दांत या चीरने वाले दांत कहा जाता है कैनाइंस को। देन प्रीमोलर्स, there are 4 premolars in each jaw. They are next to the canines. They are broad and flat. They help us crack and crush the food like nuts. They are also called cracking teeth. Premolars. अभी आपने इंसिजर और कैनाइंस के बारे में पढ़ा है। प्रीमोलर्स, कैनाइंस के जो जस्ट आगे के 2 टीथ होते हैं वो प्रीमोलर्स होते हैं। देखिए ये इधर और ये इधर 2 हैं, और इधर भी सेम ये 2 टीथ हैं ये। सो ये क्या है आपके, ये प्रीमोलर्स हैं। इट मीन्स जो लोअर आपका जो लोअर जॉ है उसमें भी 4 प्रीमोलर हैं, और सिमिलरली जो अपर जॉ है उसमें भी 4 प्रीमोलर्स होते हैं, बिल्कुल कैनाइन से आगे जो होते हैं 2 टीथ्स। बिकॉज जो प्रीमोलर्स होते हैं वो चौड़े होते हैं और चपटे होते हैं, इसलिए ये खाने को क्रैक पीसने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्रैकिंग टीथ कहा जाता है। नेक्स्ट इज मोलर्स। Molars, there are 6 molars in each jaw. They are next to the premolars. They are bigger and broader than premolars. They help grind the food. They are also called grinding teeth. So, in an adult, out of 32 teeth, there are 8 incisor, 4 canines, 8 premolars and 12 molars. Molars क्या होते हैं? इंसीजर से जो आगे के दांत होते हैं 4 इंसीजर होते हैं। इंसिजर से आगे के जो 2 टीथ होते हैं वो कैनिन्स होते हैं। देन जो आगे के 2 टीथ होते हैं दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, वो प्रीमोलर्स होते हैं। और जो आगे के जो 3 टीथ होते हैं, जो ये बहुत ही चौड़े होते हैं और चपटे होते हैं, ये मोलर्स होते हैं। सो एक जॉ में, यानी कि अपर जॉ में भी 6 मोलर्स होते हैं और लोअर जॉ में भी 6 मोलर्स होते हैं। सो इट मीन्स आपके जो टीथ है, आपका जो माउथ है आपका, उसमें टोटल 12 मोलर्स होते हैं। क्योंकि बहुत ही चौड़े होते हैं मोलर्स, सो इसीलिए ये खाने को चबाने का काम करते हैं। दैट्स वाई इनको ग्राइंडिंग टीथ कहा जाता है। एक अडल्ट पर्सन में 32 टीथ होते हैं, और 32 टीथ में से 8 इंसिजर होते हैं, 4 अपर जॉ में और 4 ही लोअर जॉ में। 4 कैनाइंस होते हैं, 2 अपर जॉ में, 2 लोअर जॉ में। देन 8 प्रीमोलर्स होते हैं, 4 अपर में एंड 4 लोअर जॉ में। देन 12 मोलर्स, 6 अपर जॉ में और 6 ही लोअर जॉ में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, कि एक दांत की स्ट्रक्चर क्या होती है। व्हेन वी ओपन अवर माउथ एंड लुक इन द मिरर वी कैन सी अवर टीथ। द सॉफ्ट गम्स होल्ड अवर टीथ टाइटली एट देयर प्लेस। ईच टूथ हैज़ 2 parts, crown and root. The part of the tooth that we can see is crown. The part inside the gum that we cannot see is root. The outside white covering of the tooth is called enamel. This is the hardest material in the human body. The layer inside the enamel that forms the main hard part of the tooth is called dentine. The center of the tooth is called pulp. It lies inside the dentine. It is soft and has blood vessels and nerves. सो जब हम अपना मुंह खोलते हैं और शीशे में देखते हैं तो हमने बहुत सारे दांतों को देखते हैं, और दांतों के पास
जो नीचे दांतों का जो लोअर पार्ट होता है वो एक पिंक कलर का, रेड कलर का एक हमारे जो मुंह होता है उसमें कुछ मसूड़े होते हैं, मांस जैसा दिखता है। वो मसूड़ों में दांत सब फंसे होते हैं। सो वो मसूड़े जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दे आर कॉल्ड सॉफ्ट गम्स। उन्हीं को वो मसूड़े ही दांतों को टाइटली पकड़े होते हैं, उन्हीं में दांत लगे होते हैं, प्लेस किए होते हैं। सो जो दांत होता है, दांत के दो पार्ट होते हैं मेनली। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राउन एंड देन रूट। क्राउन होता है जो ऊपर का भाग होता है जो हमें दिखता है। ऑब्वियसली क्राउन सर पे पहनते हैं, सबको दिखता है। सो यहाँ भी क्राउन जो है वो ये इतना पार्ट है जो सबको दिख रहा है, और जितना भी मसूड़े के अंदर का भाग होता है वो रूट होती है, जड़ होती है उसकी। सो जो वाइट कवरिंग होती है टूथ पर, आपने देखा होगा आपके दांत सफ़ेद होते हैं। अगर आप ब्रश नहीं करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस तो आपके दांत पीले हो जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपका जो दांत होता है मेनली उसकी जो वाइट की जो आउटसाइड वाइट कवरिंग होती है वो इनेमल कहलाती है। और ये इनेमल सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। सो जो बाहर की वाइट कवरिंग है ये है इनेमल। अब इस इनेमल के अंदर एक जो पार्ट है जो इस टूथ का सबसे हार्ड पार्ट बनाता है वो है डेंटाइन। इनेमल के अंदर क्या है? डेंटाइन है जो सबसे हार्ड पार्ट बनाता है या फॉर्म करता है। इस डेंटाइन के अंदर भी पल्प होता है जो सेंटर में होता है टूथ के, और इसी पल्प में जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिससे ब्लड का सर्कुलेशन होता है और नर्व्स होती हैं वो इसी पल्प में पाई जाती हैं। ये डेंटाइन के अंदर पाया जाता है और ये सेंटर में होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होता है? अंदर से पल्प होता है, देन डेंटाइन है, देन इनेमल है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ टूथ डिके? टूथ डिके या दांतों का खराब होना क्या होता है? When we eat small bits of food may get stuck between our teeth. When we do not brush our teeth properly, this stuck food rots and our teeth gets covered with a thin sticky layer of germs called plaque. This plaque reacts with the sugar present in the food to produce acid. This acid affects the tooth enamel and starts decaying it. This is called tooth decay. It causes holes or cavity in the enamel. As a result, the nerves and the blood vessels in the pulp get exposed. When any cold or hot things comes in contact with these exposed nerves, we get a toothache. Thus, tooth decay causes the following. So, tooth decay या दांतों का खराब होना क्या होता है? जब हम कोई खाना खाते हैं, कुछ भी हम खा सकते हैं, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो खट्टा हो, या वो अनाज हो, कुछ भी हो, जो भी हम खाना खाते हैं उसका कुछ पार्ट हमारे दांतों में फंसा रह जाता है। और जब हम अपने दांतों में प्रॉपर्ली ब्रश नहीं करते हैं तो वो जो पार्ट होता है फूड का वो वहीं दांतों में फंसा रहता है और धीरे धीरे वो फंसे हुए जो खाना होता है वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद में वो दांतों में एक स्टिकी लेयर कन्वर्ट हो जाती है जो दांतों को कवर कर लेती है। वो येलो कलर की लेयर होती है। सो वो किसकी लेयर होती है? जर्म्स की, कीटाणुओं की लेयर होती है जो हमारे दांतों में लगना शुरू हो जाते हैं उस फंसे हुए खाने की वजह से, और वो लेयर प्लेक कहलाती है। यही जो प्लेक है हमारे फूड में जो शुगर अमाउंट होता है उसके साथ में रिएक्शन करती है, उसके साथ में मिलकर, शुगर के साथ मिलकर एसिड बनाती है। और ये जो एसिड बनता है ये एसिड हमारे टूथ इनेमल पे अफेक्ट करता है और उसको डिके, उसको ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। यहीं से आपका टूथ डिके, आपके दांत खराब होने स्टार्ट होते हैं। सो जब टूथ डिके होने लगे आपको कैसे पता चले? आपके दांतों में इससे छेद होने लग जाते हैं जिससे कि इनामल में आपके होल्स हो जाते हैं, और जिससे जो नर्व्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं पल्प में, जो डेंटाइन के अंदर का पार्ट है पल्प, वो दिखने लग जाती हैं। जब वो ज़्यादा होल वो ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। और जब भी आप कुछ भी ठंडा या गर्म चीज़ खाते हैं तो आपके दांत में दर्द होता है। आपको बहुत कहते हैं ना एक नॉर्मल लैंग्वेज में कि चीस रहा है दांत हमारा। सो दैट इज़ टूथ डिके, क्योंकि वो जो होल है टूथ डिके होने के बाद वो जो होल है वो इतना गहरा हो गया है कि वो आपके नर्व्स तक पहुंच रहा है। सो आप जो भी खाना खा रहे हैं वो आपके नर्व्स में जाके लग रहा है, और नर्व्स हमारी बहुत सॉफ्ट होती हैं। सो इसीलिए हमें दांत में दर्द होता है। अब टूथ डिके जो है उसके कुछ कारण हैं। वो क्या कारण हैं? जैसे कि उससे क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दांतों में दर्द होता है, आपके मुंह से गंदी बदबू आएगी, स्मेल आएगी, पेट खराब हो जाता है, पेट में बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, स्टमक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, दांतों में
होल्स हो जाते हैं, कीटाणु लग जाते हैं, कैविटीज़ हो जाती हैं, दांत गिरने लगने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे दांत टूट कर सड़ कर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड मसूड़ों से खून आने लगता है, ब्लीडिंग गम्स। सो हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर टीथ? कैसे आप अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं? हियर वी विल रीड। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. We must take care of our teeth to prevent tooth decay. We must brush our teeth at least twice a day, in the morning and at night before going to bed. We should brush our teeth correctly as shown below. We should eat raw vegetables and fruits like carrots, apples to make our gums and teeth strong. We should not eat too many sweets and chocolates because they spoil our teeth. We should rinse our mouth properly with water after every meal. We should have milk and milk products daily. They have calcium that makes our teeth strong. We must floss our teeth every day. Teeth that are not kept clean get covered with a yellow substance called tartar. This can be removed by a dentist. We should visit a dentist at least twice a year. So, हमें अपने दांतों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने पहले पढ़ा है दांत हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। दांतों की वजह से ही हम खाने को प्रॉपर चबा पाते हैं, हमारा डाइजेशन अच्छे से हो पाता है, और दांतों की वजह से हमारे फेस को शेप मिलता है, हम प्रॉपर बोल पाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो दांत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो इनकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखभाल करने के लिए क्या करेंगे? जब भी आप खाना खाएँ या आप सोने जाएँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सुबह में उठते हैं तो आप ब्रश करें। एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश करें, सुबह उठने पर, देन रात को सोने से पहले, यानी सोने जाने से पहले। और कोशिश करें जब भी आपने नाइट में आपने खाना खाया है, नाइट का आपने डिनर किया है, उसके बाद आप ब्रश करें। देन आपको ब्रश कैसे करना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डू ब्रश आउटसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ। अपर टीथ का जो बाहर का हिस्सा होता है उस पर ब्रश करें, देन अंदर की तरफ ब्रश करें। सिमिलरली जो लोअर टीथ हैं उनके आउटसाइड सरफेस पर ब्रश करें, देन इनसाइड सरफेस पर अंदर की तरफ से ब्रश करें। और इस तरीके से जो आपके जॉ हैं, यू शुड ब्रश इन योर बोथ जो अपर एंड लोअर जो सरफेस ऑफ प्री मोलर्स एंड मोलर्स। इस तरीके से मोलर्स और प्री मोलर्स पर आप ब्रश करें, बिकॉज इन्हीं दांतों से आप अपने फूड को ग्राइंड करते हैं, चबाते हैं, क्रश करते हैं। सो यहाँ पर फूड सबसे ज़्यादा फंसा होता है। नेक्स्ट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची जो वेजिटेबल हैं वो खाएं। जैसे आप कैरेट खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, और आपको फ्रूट्स खाने चाहिए जैसे एप्पल या फिर विटामिन सी जितने भी फ्रूट्स हैं आप खा सकते हैं, जैसे संतरा, अंगूर। और आपको बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ या फिर चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, बिकॉज चॉकलेट्स से हमारे दांत सबसे जल्दी ख़राब होते हैं, वो हमारे दांतों को ख़राब कर देती हैं। इसलिए एक लिमिट में आपको स्वीट्स और चॉकलेट्स खानी चाहिए। और जब भी आप चॉकलेट्स खाएं उसके बाद आपको प्रॉपरली अपने माउथ को, अपने मुंह को पानी से वॉश करना चाहिए, रिंस करना चाहिए। नेक्स्ट, जब भी आपने खाना खाया हो, पानी से अच्छे से अपने माउथ को रिंस करें, कुल्ला करें। और ज़्यादा से ज़्यादा दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कर्ड, चीज़, ये सब आपको खाना चाहिए, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रतिदिन अपने दांतों को डेली आपको फ्लॉस करना चाहिए। फ्लॉस करने से जो प्लेकी होता है या टार्टर होता है वो निकल जाता है। नेक्स्ट, आपके दांत जब सही से आप साफ़ नहीं रखते हैं तो आपके दांतों में एक येलो कलर का सब्सटेंस जमा हो जाता है, दैट इज़ टार्टर। इसको डेंटिस्ट से निकलवा सकते हैं या फिर आप फ्लॉस करके भी निकाल सकते हैं। और आपको 1 साल में कम से कम 2 बार डेंटिस्ट के पास अपने दांतों का चेकअप कराने ज़रूर जाना चाहिए। सो ये है आपकी कि आप कैसे अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ माइक्रोब्स। व्हाट इज़ माइक्रोब्स? माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, जिसका साइज़ बहुत छोटा हो। सो माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। Microbes are found everywhere. They can be found in air, water, soil, food, and also inside and outside the bodies of plants, animals, and humans. Microorganisms grow rapidly when they get warmth, air, moisture, and food. So microbes बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो आप आँखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं। माइक्रोब्स हवा में, पानी में, मिट्टी में, खाने में, हमारी बॉडी के बाहर और हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। माइक्रोब्स बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, बहुत तेज़ी से वो अपने नंबर्स को ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं। जब भी उनको प्रॉपर अमाउंट में गर्मी या हवा और नमी मिलती है, मॉइस्चर मिलता है और खाना मिलता है, वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। सो काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, कितने तरीके के माइक्रोब्स होते हैं? देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। 4 तरीके के माइक्रोब्स होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। सो व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया क्या होते हैं? They are single-celled microbes, can be of varying shapes like rod-shaped, spherical, comma-shaped और spiral. माइक्रोब्स के अंदर सिंगल सेल होती है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर मिलियन ऑफ सेल होती हैं। दैट्स वाई जो हम लोग हैं, जैसे प्लांट है या डॉग है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, वो सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, बिकॉज उनके अंदर मिलियन ऑफ सेल होती हैं। बिकॉज बैक्टीरियाज के अंदर सिंगल सेल होती है, ये एक सेल से बने होते हैं, इसलिए इनको यूनिसेल्यूलर कहा जाता है। सो सिंगल सेल होने की वजह से ये अलग अलग शेप में हो सकते हैं, जैसे रोड शेप, जैसे रोड होती है, गोल आकार में हो सकते हैं, स्पैरिकल या फिर कोमा शेप्ड हो सकते हैं, या फिर स्पायरल शेप भी हो सकते हैं। नेक्स्ट माइक्रोब इज वायरस। माइक्रोब्स ऐसे माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, साइज में, वायरस कहलाते हैं। अभी जैसे इन दिनों कोविड-19 वायरस फैला हुआ है, सो ये जो है बैक्टीरिया से भी साइज़ में छोटे होते हैं और इन्हें भी हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज फंगाई, सिंगल एंड मल्टी सेल्ड माइक्रोब्स दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। फंगाई भी सिंगल सेल होता है और ये मल्टी सेल भी हो सकता है। इट मीन्स इसमें एक सेल भी हो सकती है और लाखों करोड़ों सेल भी हो सकती हैं। जो फंगाई होता है वो मरे हुए या सड़े गले जो जीव जंतु होते हैं या पौधे के अवशेष होते हैं, बचे हुए भाग होते हैं, सड़े गले जो ज़मीन में गिर जाते हैं, दब जाते हैं, जो उनके ऊपर जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो होता है, वो फंगाई कहलाता है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट मीन्स प्रोटोजोआ में भी एक ही सेल पाई जाती है। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। जैसे वायरस हार्मफुल होता है हमारे लिए, बैक्टीरिया भी हार्मफुल होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं। सो देयर आर हार्मफुल माइक्रोब्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हार्मफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। ऐसे माइक्रोब्स जिनसे हमें बहुत खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, कीटाणु या रोगाणु जर्म्स कहलाते हैं। सो हियर इज सम माइक्रोब्स एंड हियर इज डिजीज कॉज्ड बाय देम। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है? टाइफाइड, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट वायरस जो है, जैसे वायरस है अभी फैला हुआ है कोविड-19 वायरस, सो वायरस से कौन कौन सी डिजीज आपको हो सकती है? मीजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लू एंड कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट फंगाई। फंगाई की वजह से होने वाली डिजीज है रिंगवॉर्म, एथलीट्स फूट एंड नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी डिजीज होती है? मलेरिया एंड डिसेंट्री। सो here are some useful microbes. You have already studied about harmful microbes जो आपके लिए harmful होते हैं, जो आपकी बॉडी में बीमारियां लगाते हैं, ये ऐसे माइक्रोब्स थे। अभी हम कुछ यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। जैसे there are some microbes that are useful to us in many ways. Like a fungus called yeast helps to make soft cakes and bread. Lactobacillus bacteria convert milk into curd. Some bacteria help in the decay of dead plants and animals. Some bacteria help to produce vitamins in our body, and some bacteria help in digestion of food in our body. So कुछ ऐसे यूज़फुल माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। जैसे एक फंगस होता है, फंगाई जो है वो सिंगुलर है, देन फंगस इज़ प्लूरल। जो ऐसे फंगस जो यीस्ट कहलाता है,
यीस्ट जो होता है वो हमारे केक को और जो हमारा ब्रेड होता है उसको सॉफ्ट बनाने में काम आता है। आपने देखा होगा अगर आप पिज़्ज़ा बनाते हैं या केक बनाते हैं या ब्रेड बना रहे हैं, बेक कर रहे हैं, जो भी बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं उनमें थोड़ा खट्टापन होता है और वो थोड़े फ्लफ़ी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इट मीन्स जो जिनकी वजह से वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट हो जाते हैं वो यीस्ट कहलाता है। सो ये यीस्ट जो है केक को सॉफ्ट बनाने में काम आता है। नेक्स्ट, मिल्क से हम दही बनाते हैं। सो मिल्क से दही कैसे बन जाती है? जो दही होती है, दही जो मिल्क से दही जमती है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से जमती है। जब मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाते हैं तो दूध से दही बन जाता है। कुछ बैक्टीरिया मरे हुए पेड़ पौधों या फिर मरे हुए जीव जंतुओं का जो शरीर है उसको डिके करने, उसका अपघटन करने में काम यूज़फुल होते हैं, जो मिट्टी में पाए जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया पौधों के लिए जो नाइट्रेट्स होते हैं उनका निर्माण करते हैं। सो पौधों की ग्रोथ में ये बैक्टीरियाज बहुत हेल्पफुल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में वाइटामिन्स को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी में फूड के डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, today's video session is going to end now. So if you want to get more informative video like this in your notification, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.